अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज की वीडियो में आपकी खिदमत में कुरान मजीद की ऐसी दो आयत का वजीफ़ा लेकर आया हूँ। अगर आप इन आयत की इस वजीफ़े को सच्चे दिल के साथ करना शुरू कर दे और इन आयत की इस वजीफ़े को अपना मामूल बना ले तो पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह न तो कोई आपको नुकसान पहुंचा सकेगा और न ही अल्लाह की जानिब से आपको कभी भी तंगदस्ती का सामना होगा। इसके अलावा सारी दुनिया के लोग ये चाहेंगे कि वो आपको नुकसान पहुंचाए और सारी दुनिया के लोग ये चाहेंगे कि आप भूखे प्यासे मर जाए। सारी दुनिया के लोग मिलकर आपको जलील करने की कोशिश करे तो इंशाअल्लाह इन आयत की बरकत से न तो कोई आपको नुकसान पहुंचा सकेगा, न ही कोई आपको जलील कर सकेगा और इसके अलावा न ही कोई आपको भूखा मार सकेगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बड़ी मुबारक आयत है। इन आयत को आपने सिर्फ 3 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेना है। आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात इंशाअल्लाह ख़त्म होने लगेंगी। जिन आयत का ये वजीफ़ा है, ये बहुत ही मुबारक आयत है और इन आयत के फ़ज़ाइल और बरक़ात क्या है, अहादीस की रोशनी में आपको बताऊंगा। और आपने इन आयत के इस वजीफ़े को कैसे करना है, आपको वजीफ़े का मुकम्मल तरीका भी बताएंगे। वीडियो का आगाज करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में आपका नाम शामिल किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर करके हमें आगाह कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद जो बेल आइकन है वो फौरी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सके। आज का ये जो वजीफा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत का वजीफा है। आमनर रसूल से लेकर सूरत के खत्म होने तक ये 2 आयत है। ये बहुत ही मुबारक और बाबरकत आयत है। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरतुल बकरा की ये आखिरी आयत अर्श के नीचे खजाने से दी गई है। इन जैसी आयत न पहले किसी को मिली है और न बाद में किसी को मिलेंगी। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बरिवायत सुनने निसाई है। एक दूसरी रिवायत में सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई तो 3 चीजें दी गई। नंबर 1, 5 नमाजें। नंबर 2, सूरतुल बकरा की आखिरी आयत। और इसके अलावा नंबर 3, शिर्क के सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए तमाम गुनाहों की माफ़ी। बरिवायत सही मुस्लिम। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बड़ी खुशखबरी है। अब आप सोच ले कि इन मुबारक आयत का जो वजीफ़ा है वो कितना बाबरकत है। इन आयत के अंदर रहमत का समंदर मौजूद है और इन आयत के अंदर तमाम परेशानियों का हल मौजूद है। इन आयत के अंदर बड़ी बरकत है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि आपको आज का ये खास और लाजवाब वजीफा बताऊं, आपको एक सच्चा वाकया भी सुनाना चाहूंगा। इन 2 आयत के वजीफे में अल्लाह पाक ने कितनी बरकत रखी है और इसमें क्या तासीर रखी है और इस वजीफे की ताकत कितनी बड़ी है। याद रखिए कि ये वाकया हमारे चैनल की एक बहन है जो रेगुलर हमारी वीडियोस देखती है और हमारे चैनल की सब्सक्राइबर है। उन्होंने अपनी कारगुजारी हमसे व्हाट्सएप पर अपनी वॉइस नोट में शेयर की है और उन्हीं की फरमाइश पर हम अपने दर्स में उनकी कारगुजारी बयान कर रहे हैं। और वो जो मेरी बहन है, उनकी पुरजोर फरमाइश पर और उनके पुरजोर इसरार करने के बाद ही मैं इस बात पर मजबूर हो गया हूँ कि मैं अपने चैनल पर उनकी कारगुजारी बयान कर रहा हूँ और उन्हीं की फरमाइश से बयान कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया था कि मेरी इस कारगुजारी को अपने चैनल पर बयान करे ताकि बाकी जो बहनें हैं और बाकी जो मेरे भाई है वो भी इस वजीफे से फायदा हासिल करे। तो आपसे गुजारिश है कि इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालने के लिए आप हमारी इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपके जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क है अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने अजीज व अकारिब से शेयर कीजिए। उन्होंने इस वजीफे के बारे में यूँ बताया कि उनके खावन के कनाडा में अच्छी नौकरी थी, उनका गुजर बसर बेहतरीन तरीके से गुजर रहा था, लेकिन अचानक उनके शोहर की नौकरी खत्म हो गई और वो पाकिस्तान आ गए।
6-7 माह तो उनका गुजर बसर बहुत अच्छे से चलता रहा, क्योंकि कुछ सेविंग की थी उन्होंने। मगर जब वो सेविंग भी खत्म हो गई तो नौबत यहाँ तक आ गई कि मैंने अपनी ज्वेलरी को फरोख्त करके अपने घर के जो अखराजात है वो चलाना शुरू कर दिए। और एक ऐसा भी लम्हा आया हमारी जिंदगी में कि बच्चों की स्कूलों की फीस देने के लिए भी हमारे पास वसाइल न थे। एक जॉबलेस इंसान और एक बेरोजगार इंसान ये जो कैफियत है उसको बेहतरीन तरीके से समझ सकता है कि जब अखराजात कंट्रोल ना हो रहे हो और रोजगार भी ना हो तो फिर एक इंसान पर क्या गुजरती है और कितनी बड़ी परेशानी उस पर मौजूद होती है। इंसान फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, टेंशन में चला जाता है। बहन कहती है कि उन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे वज़ाइफ देखे, लेकिन उनका जो दिल है वो सूरह बकरा के आखिरी आयात के वजीफे पर अटक गया और वो इस वीडियो को बार बार देखती और सुनती रही और आखिरकार उन्होंने सूरतुल बकरा के आखिरी 2 आयात वाला ये जो अमल है उसने करना शुरू कर दिया। मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन था कि इस अमल को करने से अल्लाह मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए अल्लाह पाक बेशुमार आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। मजीद कहती है कि जैसे ही उन्होंने ये अमल शुरू किया तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 35 दिनों के बाद उनके शौहर को हमारे घर के एड्रेस पर दोबारा उस कंपनी का लेटर मिला और उन्होंने दोबारा अप्लाई किया और उनकी जो नौकरी है वो बहाल हो गई। यकीन मानिए हमारे वहम गुमान में भी न था कि शौहर की नौकरी लग जाएगी। हमारी गुर्बत का वो लम्हा था कि जिसमें हमें अपनों ने भी छोड़ दिया था, उन्होंने भी साथ न दिया, किसी ने तरस तक न खाया। उस वक्त हमें एहसास हुआ कि दुनिया वालों से न मांगो तो वो खुश होते हैं और अगर मांग लो तो वो नाराज हो जाते हैं। और उसके अलावा ऐसी भी एक अदालत है जो मेरे अल्लाह की अदालत है, जिससे मांगो तो वो खुश होता है और ना मांगो तो वो नाराज हो जाता है। आइए अब आपको उन 2 आयात का वजीफा भी उस बहन की ज़बानी बताते हैं कि उन्होंने कैसे इस वजीफे से फायदा हासिल किया और वजीफे का तरीका क्या है। तरीका उस बहन की ज़बानी से मुलाहिजा फरमाइए। बहन कहती है कि जो भी बहन भाई गुर्बत से 2-4 है, परेशान है और तमाम तर मसाइल ने उनको घेर रखा हो, तो उनको चाहिए कि वो हर नमाज के बाद लगातार 30 दिन तक सूरतुल बकरा के आखिरी इन 2 आयात को 3 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अल्लाह के हुजूर अपने हालात की बेहतरी के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में अगर रोजगार का मसला है तो रोजगार लग जाएगा और अगर कारोबार चलते चलते रुक गया तो कारोबार अल्लाह के हुक्म से फिर से चलने लगेगा। इसके अलावा बहन कहती है कि मैंने और मेरे बच्चों और शोहर ने नमाज की पाबंदी के साथ सूरतुल बकरा की आखिरी इन 2 आयात का अमल करना शुरू कर दिया। तो एक ही महीना गुजरा था कि अल्लाह ने फिर ऐसा सबब बना डाला, एकदम से हमारी जिंदगी में जो है ना सब कुछ तब्दील होकर रह गया। अल्लाह ने मेरे खाविंद को उसी मकाम पर खड़ा किया जिस मकाम पर वो पहले थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह का करम है कि हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और हमने अभी भी अपनी जिंदगी में इस अमल को छोड़ा नहीं, बल्कि हमने अपनी जिंदगी में इस अमल को अपना मामूल बना रखा है। बहन कहती है कि जिसको भी उन्होंने ये अमल बताया है, अल्लाह के फजल से उनको इस वजीफे से बड़ा फायदा हासिल हुआ है। आप खुद भी इस अमल को करें और अपने अजीज व अकारिब को भी इस अमल के बारे में बताएं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफे का तरीका है जो बेहद आसान है। मुकम्मल तरीका आप एक बार फिर से सुन लीजिए। आपने हर नमाज के बाद सूरतुल बकरा के आखिरी 2 आयात को 3 मरतबा पढ़ना है। अव्वल और आखिर आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। इसकी कैद कोई नहीं बतलाई गई कि कितनी मरतबा पढ़ना है, इसलिए आप 1, 3, 5 मरतबा पढ़ सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। और इसके अलावा एक जो बड़ी अहम तरीन बात है जो मैं आपको बताना बेहद जरूरी समझता हूँ, इस वजीफे को करने में घर के तमाम बालिग अफराद शामिल होंगे। बच्चों का इस वजीफे को करना जरूरी नहीं। ख्याल रहे कि घर के तमाम बालिग अफराद नमाज की भी पाबंदी करें और नमाज की पाबंदी के साथ साथ इस वजीफे को बाकायदगी के साथ आपने अपनी जिंदगी के मामलात में शामिल करना है। आप यकीन जाने अल्लाह पाक आपको इसकी बड़ी बरकत अता फरमाएगा। आप जो भी अल्लाह से मांगेंगे आपको इंशाअल्लाह मिलेगा। बस वजीफे को अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन के साथ आपने करना है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद जो बेल आइकन है फौरी प्रेस करें
اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ آپ کے علاوہ اور بھی جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کے بڑے فضائل اور برکات انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اور کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔